किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। पहले उसका हमने कथा सार समझा था, फिर उसके प्रत्येक श्लोक की व्याख्या प्रतिदिन हमने पढ़ी थी। आज उसके लेखक महाकवि भारवी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। उससे पहले संस्कृत साहित्य के बारे में कुछ बात करेंगे कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य दो भागों में विभक्त है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि आते हैं और लौकिक साहित्य का प्रथम काव्य है या आदि काव्य जिसे कहा जाता है वो है रामायण और उसके रचयिता हैं आदि कवि वाल्मीकि। लौकिक साहित्य को शैली की दृष्टि से प्रथमतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक और उपरूपक आदि आते हैं और श्रव्य काव्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है, गद्य, पद्य और चंपू। इसमें फिर पद्य काव्य के पुनः दो भेद हैं जिन्हें महाकाव्य और खंड काव्य कहा जाता है। हमने चूँकि अभी किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य का अध्ययन किया है प्रथम सर्ग का, तो हम यहाँ पर आज महाकाव्य की ही बात करेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य के कुछ लक्षण बताए हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायको सुरः सद्वंश क्षत्रियो वापि धीरो दात्त गुणान्वितः। इस तरह से कई श्लोक हैं और उसका अर्थ ये है कि महाकाव्य सर्गों में विभक्त होना चाहिए। इसका नायक देवता या धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला क्षत्रिय हो। कथानक ऐतिहासिक या सज्जन व्यक्ति से संबद्ध हो। महाकाव्य के प्रारंभ में आशीर्वादात्मक या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होना चाहिए। इसमें श्रृंगार अथवा वीर में से कोई एक रस प्रमुख होना चाहिए, किंतु कुछ विद्वानों ने शांत रस को भी मान्यता प्रदान की है। महाकाव्य में 5 काव्य संधियों और पुरुषार्थ चतुष्टय का भी प्रयोग अपेक्षित माना गया है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद और सर्गांत में छंद परिवर्तन होना चाहिए, जैसा हमने प्रथम सर्ग में किरातार्जुनीयम के पढ़ा था। साथ ही महाकाव्य में प्रकृति वर्णन हो और प्रत्येक सर्ग का नाम उसमें वर्णित कथानक के आधार पर रखा जाना चाहिए। इस तरह के कुछ नियम या लक्षण निर्धारित किए गए थे और उन पर आधारित बहुत से महाकाव्य लिखे गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख महाकाव्य हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम और रघुवंशम, अश्वघोष का बुद्धचरित, महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध, श्रीहर्ष का नैषधीय चरित और रत्नाकर का हर विजय। इस तरह से बहुत सारे महाकाव्य हैं। इसमें जो अंतिम मैंने उल्लेख किया है रत्नाकर का हर विजय, ये संभवतः संस्कृत साहित्य का विशालतम महाकाव्य माना जाता है और इसमें कुल 50 सर्ग हैं। महाकाव्य परंपरा में 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध के महाकवि माने जाते हैं भारवी। हालांकि इनकी रचनाओं में स्थिति काल का कोई संकेत नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए हैं। इन्होंने महाभारत के वन पर्व पर आधारित एक विशाल महाकाव्य का निर्माण किया, उसकी रचना की, और जिसमें कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन का हिमालय प्रस्थान, वहाँ घोर तप, उसके पश्चात किरात वेशधारी शिव से युद्ध और उसके बाद में प्रसन्न हो जाने पर शिव से अभिलषित अस्त्र की प्राप्ति, ये सारा वर्णन महाकवि भारवी ने अपने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के 18 सर्गों में निबद्ध किया है। एक उक्ति प्रसिद्ध है
नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे है। भारवी के लिए कहा जाता है और इसलिए कि भारवी के काव्य रस का आस्वाद उन्हीं को मिल सकता है जो परिश्रम पूर्वक इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। भावाभिव्यंजना और रचना कौशल की दृष्टि से महाकाव्यों में बृहत्त्रयी प्रसिद्ध है, जिसमें तीन महाकाव्यों की गणना की जाती है। उसमें है महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। महाकवि भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए संस्कृत साहित्य में प्रमुख स्थान रखते हैं और उनके लिए कहा गया है भारवे रर्थ गौरवम। थोड़े से पदों में, कम पदों में अधिक भावों का नियोजन करना ही अर्थ गौरव कहलाता है और इन्होंने विषयानुसार और प्रसंगानुसार शब्दावली का प्रयोग अपने महाकाव्य में किया है, जो कहीं तो बहुत अधिक दुरूह है, कहीं बहुत सरल है और स्पष्ट है और स्वाभाविक भी है। अपूर्व वर्णन शक्ति होने के कारण महाकवि भारवी ने इतने छोटे से कथानक को लेकर इतना विशाल महाकाव्य लिख दिया है। इन सभी विशेषताओं के साथ साथ महाकवि भारवी अपनी एक विशेषता के लिए और प्रसिद्ध है, जिसका मैंने उल्लेख पहले भी किया था कि उन्होंने अपने 18 सर्गों के इस महाकाव्य में प्रत्येक सर्ग के प्रथम श्लोक में श्री शब्द का और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का उल्लेख किया है या उसका प्रयोग किया है। जैसा हमने प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में भी पढ़ा था और अंतिम श्लोक में भी पढ़ा था, श्री शब्द का और लक्ष्मी शब्द का उल्लेख उन्होंने किया है, ये हमने पढ़ा था। फिर एक श्लोक प्रसिद्ध है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याम ही काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में सर्वाधिक मधुर देववाणी भाषा संस्कृत है। संस्कृत साहित्य में भी सर्वाधिक मधुर काव्य है और काव्यों में भी सर्वाधिक मधुर सुभाषित है, जिसे हम सूक्ति भी कहते हैं। इन्हीं सुभाषितों का या सूक्तियों का भंडार हमें किरातार्जुनीयम में भी देखने को मिलता है और हमने जो प्रथम सर्ग पढ़ा था उसमें लगभग 14 सूक्तियाँ वर्णित हैं, जो हमने पढ़ते समय जिनका उल्लेख भी किया था। और सूक्तियाँ ये भी बताया था कि इसे अवसर पाठिता वाणी कहा जाता है। तो उनमें से कुछ प्रमुख हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, अहो दुरंता बलवत विरोधिता, विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः। ऐसी बहुत सारी सूक्तियाँ हमने पढ़ी थी उसमें। इसके प्रथम सर्ग में वनेचर जो दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जानकर आया है, वो अप्रिय लगने वाली बात को भी स्पष्ट शब्दों में युधिष्ठिर के सामने प्रकट करता है। और वहीं द्रौपदी की जो तर्कपूर्ण वचनावली है वो भी बहुत अधिक सार्थक और रोचक है। और ये भी कहा गया है कि भारवी जो है उनकी रस योजना और अर्थ गौरव, उन दोनों का उन्होंने अपने महाकाव्य में सम्यक समावेश किया है और इसीलिए उस महाकाव्य का अध्ययन करना रोचक भी है और प्रेरणादायक भी है और उनके अर्थ गौरव का भी हमें परिचय मिलता है, क्योंकि वह गंभीर भी है और स्पष्ट भी है। आशा है आपको सारे श्लोक और किरातार्जुनीयम का कथासार और महाकवि भारवी की विशेषताएं समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम अगली पुस्तक का अध्ययन करेंगे।